हेलो क्लास फर्स्ट में बच्चों चैप्टर 26 आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है फेरी टेल्स। 26 चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? फेरी टेल्स मीन्स परियों की कहानी भी बोलते हैं इसको। फेरी टेल्स मीन्स होता है परियों की कहानी, या फिर ये भी बोल सकते हैं हम काल्पनिक जो है, जो जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसको हमने ना तो देखा है और ना ही उस चीज़ को हमने उसको महसूस किया है। तो ये इसको बोलते हैं फेरी टेल्स में परियों की कहानी या फिर काल्पनिक घटनाएं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए पिक्चरों को आप तस्वीरों को देखें। कैन यू रिकॉल दीज फेरी टेल्स। क्या इन फेरी टेल्स को आप दोबारा बोल सकते हैं, दोबारा बता सकते हैं? गिव नंबर्स टू द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द टेल्स। कहानी के अनुसार, कहानी के अकॉर्डिंग क्या करना है? नंबर देना है इन पिक्चरों को। देखिए लिखा गया है कि गिव द नंबर्स पिक्चर, गिव नंबर टू द पिक्चर। पिक्चरों को क्या करना है? नंबर देना है। अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द टेल्स, कहानी के अनुसार, कहानी के अकॉर्डिंग इस पिक्चर को नंबर देना है। सबसे पहले क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था। कहने का मतलब ये है कि जो कहानी है, कहानी का नाम देखिए दिया गया है गोल्डी लॉक एंड द 3 बियर्स। गोल्डी लॉक एंड 3 बियर्स। तो इसमें एक गोल्डी बच्ची रहती है, उसका नाम गोल्डी रहता है। उसके बारे में ये स्टोरी है, ये फेरी टेल है। और इस स्टोरी में अगर आप लोगों ने स्टोरी सुना होगा तो आपको पता ही होगा कि एक बच्ची रहती है, उसके गोल्डन बाल रहते हैं, उसके जो बाल रहते हैं वो गोल्डन रहते हैं। और इस स्टोरी में उसके बारे में दिया गया है और ये पिक्चर भी बना गया है कि पिक्चर में उसने, उस कहानी में उसने क्या क्या किया था, पहले क्या किया था, पहले क्या हुआ था उसके साथ, फिर उसके बाद उसने क्या किया था। तो इस स्टोरी में ऐसा ही स्टोरी का जो सीन है वो इसमें लिखा गया है। तो उसको हमको लिखना है कि पहले क्या हुआ था, इसके बाद में क्या हुआ था। और देखिए पहले सीन में जो पहला पिक्चर बना, इसमें क्या कर रहा है, इसमें जो ये लड़की है, ये जो गोल्डी है, ये कुछ खा रही है। और दूसरे पिक्चर में क्या कर रही है, ये जैसे लग रहा है कि बगीचे में ये कुछ काम कर रही है, फूल तोड़ रही है। और तीसरे पिक्चर में ये सो रही है। तो इसको ये मतलब ये सीक्वेंस है, ये सही तरीके से नहीं पिक्चर को बनाया गया है। इसको हमको सीक्वेंस में, इसको हमको खुद को करना है, नंबरिंग करके इसको हमको, ये सब आगे पीछे बने, इसको हमको नंबरिंग डाल के इसको सही करना है। तो क्या करना है, जब आपको स्टोरी पता हुआ तभी आप इसको सही कर पाएंगे। तो इसमें ये स्टोरी ऐसी है कि ये जो बच्ची रहती है गोल्डी, इसको किसी से मतलब डर नहीं लगता। ये हर एक चीज़ को करने की हिम्मत रखती है कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। इसके अंदर ये जज्बा रहता है, इसकी मम्मी इसको सिखाई रहती है किसी से डरना नहीं चाहिए, और हर एक चीज़ को करने की हिम्मत अगर हम रखते हैं तो हम ज़रूर कर सकते हैं। ये ऐसी लड़की थी। तो इसने एक बार ये जंगल में गई थी टहलने के लिए। सबसे पहले इसने क्या किया था, ये गई थी जंगल में अपने मम्मी पापा के साथ टहलने। तो यहाँ पर मम्मी पापा नहीं बने हैं, सिर्फ ये गोल्डी लड़की ही बनी है। सबसे पहले कहाँ जाती है? जंगल में टहलने के लिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नंबर फर्स्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ चली जाती है, वो जंगल में जब टहलती है तो उसको उसी जंगल में ही उसको एक जो है लोमड़ी दिखती है, फॉक्स दिखती है। लेकिन वो छोटी रहती है तो उसको नहीं पता रहता है कि ये लोमड़ी है या कौन सा जानवर है। तो उस लोमड़ी को क्या समझती है? खरगोश, रैबिट समझती है। सोचती है वाह कितना अच्छा रैबिट है, कितना अच्छा खरगोश है। अगर आप यूट्यूब पर अपने पापा के मोबाइल में, मम्मी के मोबाइल में अगर ये इस चैप्टर को डालेंगे, जो चैप्टर में दिया गया है, इस गोल्डी लॉक एंड द 3 बियर्स, तो आपको स्टोरी बहुत अच्छे समझ में आएगी। उसमें आपको अच्छे से दिखाया है, समझाया भी गया है। तो वहाँ पर वो क्या करती है, जंगल में जब देखती है कि वो लोमड़ी को वो जो है लोमड़ी को खरगोश समझती है, तो वो उसी को पकड़ने के चक्कर में उससे डरती नहीं है वो, और उसी के पीछे वो भागती है। लोमड़ी भागती है आगे आगे और ये उसके पीछे पीछे भागती है। और भागते भागते ये घने जंगल में जाती है। और घने जंगल में वो एक थोड़ा सा छोटी सी नदी उसको दिखाई देती है। और वो सोचती है कि अब नदी में कैसे पार करूँ, मुझे तो उस खरगोश को पकड़ना है, मीन्स उस लोमड़ी को पकड़ना है। इसी चक्कर में फिर उसको अपनी मम्मी की कही हुई बातें याद आती है कि मम्मी ने उससे कहा था कि वो सब कुछ कर सकती है। तो उसने हिम्मत रखा और वो नदी को पार की और आगे जंगल में गई। और वहाँ जंगल में उसको एक बियर का, एक भालू का घर दिखाई दिया। और उस घर में वो घुस जाती है, चली जाती है। और उसको क्योंकि भूख लगी रहती है, दौड़ी रहती है वो, तो भूख लगी रहती है, तो वहाँ पर उसको खाना मिलता है, तो वो खाना खाती है। तो उस दूसरे नंबर पर उसने क्या किया, खाना खाया। तो यहाँ पर हम सेकंड नंबर डालेंगे। और थर्ड में क्या करती है, वो खाना खाकर सो जाती है। फिर बाद में जो भालू का घर रहता है, वो भालू अपने घर में आता है तो देखता है कि ये एक लड़की यहाँ पर सो रही है। तो इसको हम 3 नंबर कर देते हैं, ये तीसरा नंबर हो गया। तो ये देखिए पहले वो गई थी जो है गार्डन में टहलने,
फिर वो दौड़कर उस खरगोश जो है खरगोश को पकड़ने के चक्कर में, उस लोमड़ी को पकड़ने के चक्कर में वो दौड़ते हुए थक गई। फिर आई उस भालू के घर में, उसको खाना पका हुआ दिखा, वो खाना खाई। फिर खाना खाने के बाद वो वहीं पर थकी हुई थी तो वहीं पर वो सो गई। इसकी स्टोरी बच्चों आगे आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी चलिए हम आगे देखते हैं। आगे और एक स्टोरी है, एक स्टोरी का नाम दिया गया है, ये दिया गया है सिंड्रेला। सिंड्रेला भी ये एक फेरी टेल है, ये एक परी की कहानी है। इसमें भी एक जो है लड़की रहती है और वो उसमें उसके साथ एक उसकी फेरी गॉड भी रहती है, मतलब वो जो परी रहती है वो उसकी स्टोरी है। तो इसमें इसकी जो मदर रहती है, जो उसकी माँ रहती है उस लड़की की, सिंड्रेला की, वो बहुत ही जो है सिंड्रेला को मानती नहीं है। तो क्या करती है, उसके पास 2 बच्चे और रहते हैं, वो अपने दोनों बच्चों को मानती है और सिंड्रेला को नहीं मानती है, क्योंकि जो सिंड्रेला रहती है बहुत ही खूबसूरत रहती है। तो वो उससे बहुत ही सारा काम करवाती है और अपने दोनों बच्चों से काम नहीं करवाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे देखेंगे, ये सबसे पहले नंबर पर वो काम करती है। जो सिंड्रेला बच्ची है, लड़की है, बहुत ही खूबसूरत है। वो उसकी जो माँ रहती है वो सौतेली माँ रहती है और वो उससे बहुत ही काम करवाती है। और सौतेली माँ के पास 2 बच्चे पहले से ही रहते हैं तो उनको बहुत मानती है और वो उतने खूबसूरत नहीं रहते तो वो उससे बहुत काम करवाती है। एक दिन राजा के जो राजकुमार रहते हैं, राजा का जो बेटा रहता है राजकुमार, वो अपने सैनिक को कहलवा भेजता है पूरे राज्य में कि सबके यहाँ कह आओ कि जो है हमारे यहाँ पर भोज है और उस भोज में सब लोगों को आना है। और उसी भोज में लड़कियां भी आएंगी, खास तौर से लड़कियों को बुलाया गया था और वहाँ पर उसको जब जो लड़की अच्छी होगी उसी को वो चूज़ करेगा। तो सब लोग खुश हो जाते हैं, सारी लड़कियाँ जाना चाहती हैं उस महल में, उस राजा के दरबार में। सिंड्रेला भी जाना चाहती है। तो सिंड्रेला क्या करती है, वो सोचती है कि मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास तो, क्योंकि उसके पास वो इतना काम उसकी माँ उससे करवाती है, उसके पास टाइम नहीं रहता ना उसके पास कपड़े रहते हैं जाने के लिए। तो क्या करती है, फिर वो जो है उसके पास वो परी सी जो परी रहती है, गॉड फेरी, वो आती है और वो उसको अच्छे से उसकी मनोकामना, उसकी इच्छाएँ पूरी करती है। तो यहाँ पर तब वो जाती है उस जो है महल में। तो यहाँ पर 2nd नंबर पर कर दिए। 3rd नंबर पर ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो जो लड़की रहती है, वो जो परी रहती है, परी इसको तैयार करके भेज देती है सिंड्रेला को कि तुम जाओ और अपना पार्टी में अपना जाओ, वहाँ पर एंजॉय करो, लेकिन मेरी एक बात ध्यान में रखना कि 12 बजने से पहले तुम अपने घर वापस आ जाना, नहीं तो तुम्हारा सारा जो ये है ड्रेस ये सब जान जाएंगे कि तुम एक जो है गंदी लड़की थी, तुम तैयार की गई हो, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, इसलिए 12 बजे से पहले तुम अपने घर पे आ जाना। फिर वो दौड़ती हुई जाती है और फिर क्या होता है, 12 बजने वाले होते हैं, वहाँ पर वो उस पार्टी में खोई रहती है। फिर जब उसको ध्यान जाता है कि अरे 12 बजने वाले हैं, तो फिर क्या करती है, दौड़ती हुई फिर वापस आ जाती है। और वापस आने के बाद जो उसके जो जूते होते हैं जो पहनी रहती है, वो जूते इतने खूबसूरत रहते हैं कि वो उसे दौड़ने के चक्कर में उसके एक जूते वहीं पर छूट जाते हैं। और जो राजकुमार रहता है वो इसको देखता है सिंड्रेला को, तो उसी को ये जो है उसको बहुत ही पसंद करता है। तो क्या करता है, उसके पीछे भागते भागते आता है उसको पकड़ने के लिए, उसको जो है देखने के लिए, उसका नाम जानने के लिए। तो वापस आता है उसी जूती लेकर, कहता है कि ये जूती जिसकी रहेगी ये जो है वही लड़की होगी जो उस दिन मेरे पार्टी में आई थी। तो पूरे महल में, पूरे राज्य में खोजता है और लास्ट में जब लड़की जूती लेकर और सबके पास जूती कहता है कि जूती जिसके पास होगी वही लड़की जो है होगी जो मेरे पार्टी में आई थी, तो लास्ट में जूती लेकर आता है और ये पहनाता है। तो पहली स्टोरी और दूसरी स्टोरी मैंने आपको सुना दिया है। और देखिए नीचे भी स्टोरी दिया गया है, ये देखिए नीचे भी स्टोरी दिया गया है, द फ्रॉग प्रिंस और ये स्लीपिंग ब्यूटी। ये दोनों स्टोरी आप अपने मम्मी से पापा से कह के और इसको अपने आप से कंप्लीट करिएगा, इसको फिल करिएगा। आई होप आपको अच्छे से ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू।